साथियों नमस्कार। मेरा नाम रोहित प्रताप पांडे और इस नई जर्नी की शुरुआत आज इस पहले वीडियो से हो रही है। आशा करता हूँ आप इसे पसंद करेंगे। बहुत कम शब्दों में अच्छी वीडियो और फैक्ट के साथ आज हम बात करने वाले हैं सीजेपी, दैट इज़ कॉकरोच जनता पार्टी, और सोनम वांगचुक और गवर्नमेंट के बीच में जो लड़ाई चल रही है उसके बारे में चल रही है। उसके बारे में हम थोड़ा डिटेल में बात करेंगे। मेरे पास मैं सारा फैक्ट्स एकत्रित करके लेकर के आया हूँ, लेकिन उसमें कुछ चीज़ें हैं जो फैक्ट्स मुझे बताने हैं। मैं क्यों इस सीजेपी या इस प्रोटेस्ट का समर्थन नहीं करता हूँ, ये जानना बहुत ज़रूरी है। सोनम वांगचुक, देखो इसमें जितने कैरेक्टर्स हैं ना, मैं पहले उनका नाम बताता हूँ, उसके बाद एक एक डिटेल में उनका क्या करियर ग्राफ रहा है, उनका क्या पास्ट रहा है वो भी बताऊंगा। पहला नाम सोनम वांगचुक। सोनम वांगचुक कौन है? सोनम वांगचुक लद्दाख में एक क्लाइमेटिक एक्टिविस्ट है। सोनम वांगचुक का जो करियर है ना वो 2023 में शुरू हुआ, जब उन्होंने 6th शेड्यूल जो है उसको पारित करने की कोशिश करी, मतलब लगाना चाहा, और 6th शेड्यूल लगने की वजह से वहाँ पर जो है डेवलपमेंट नहीं, इनफैक्ट कोई भी प्रोजेक्ट नहीं किया जा सकता था लद्दाख के अंदर। अब लद्दाख के अंदर क्यों नहीं किया जा सकता था उसके बारे में बताऊंगा, लेकिन उससे पहले एक चीज़ बहुत ज़रूरी है। सोनम वांगचुक को बहुत सारे अवार्ड दिए गए, उसके बारे में क्योंकि कनेक्शन वहीं से है और मैं कनेक्ट करके भी दिखाऊंगा। सोनम वांगचुक को रोलेक्स अवार्ड दिया गया 2016 में। रेमोन मैग्सेसे अवार्ड, पता नहीं प्रोनाउंसिएशन मेरा गलत हो सकता है, रेमोन मैग्सेसे अवार्ड दिया गया सन 2018 में। लेकिन और इसके अलावा भी बहुत सारे जो है अवार्ड दिए गए। 2002 में अवार्ड दिया गया, 2008 में, 12 में, 16 में 2 बार दिया गया, देन 17 में, 18 में। तो अवार्ड तो दिया गया, लेकिन क्यों अवार्ड दिया गया? सिर्फ और सिर्फ इनको क्लाइमेट एक्टिविस्ट होने के नाते अवार्ड दिया गया। लेकिन ये जितने भी अवार्ड थे ना, सबसे शॉकिंग बात यह है कि जितने भी अवार्ड थे उनको फंड कौन कर रहा था? 2 कंपनी कर रही थी, एक रॉकफेलर ब्रदर फंड और एक था फोर्ड फाउंडेशन। आप इन दोनों में कनेक्शन देखना। सन 2002 में एक संदीप पांडे करके क्लाइमेटिक एक्टिविस्ट थे, उन्हें भी जो है रेमन मैग्सेसे अवार्ड दिया गया सन 2002 में, लेकिन उन्होंने 2024 में वापस कर दिया। क्यों कर दिया? अब रीजन जानो। ये दो कंपनियां हैं, रॉकफेलर और फोर्ड, ये दोनों कंपनियां हैं यूएस की, और ये यूएस से जो है डायरेक्ट कनेक्टेड हैं चाइना से। कैसे बताता हूँ। यूएस ने जो है यूएसएसआर को काउंटर करने के लिए एक एसआईटी बनाया। एसआईटी यानी स्कूल फॉर इंटरनेशनल ट्रेनिंग। इसमें क्या वो करते थे, इसमें जो ग्रेजुएट होते थे ना, मैक्सिमम 15 से 20 लोग ही ग्रेजुएट होते थे, लेकिन उनको ट्रेनिंग इस तरीके से दिया जाता था कि आप कहीं पर भी जाएंगे, कहीं पे भी बाहर जाएंगे, वहाँ की क्लाइमेटिक कंडीशन को आप अडॉप्ट करेंगे। और वहाँ जैसे मान लो मैं हूँ, अगर मैं कहीं पे जाता हूँ ना, अगर मैं उस चीज़ का समर्थन नहीं करता हूँ तो लेकिन मुझे उनका समर्थन करना पड़ेगा। जस्ट लाइक हमारे जो एनएसए हैं, नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर डोभाल साहब, उन्होंने अमृतसर में जो हाईजैक हुआ था पूरा टेम्पल, अमृतसर टेम्पल, वहाँ पे जो उनसे टेररिस्ट से मिल करके बात किया और वहाँ की एग्जैक्ट लोकेशन हमारे इंटेलिजेंस को दिया था। तो वो तरीका है, वो एक जैसे एजेंट के तरीके से उन्हें एजेंट बनाया जाता है। तो एसआईटी में एक महिला थी, उनका नाम था रेबेका नॉर्मैन। वो आती हैं लद्दाख, और आपको जानकारी पता नहीं होगी कि नहीं होगी, रेबेका नॉर्मैन मैरिड टू सोनम वांगचुक। सोनम वांगचुक के साथ शादी करती, हालांकि इसका जो प्रूफ है वो विकिपीडिया में नहीं है, ठीक है, वो विकिपीडिया में नहीं है, लेकिन ये सच्चाई है। रेबेका नॉर्मैन शादी करती हैं, हालांकि अभी जो उनकी प्रेजेंट में जो वाइफ है वो गीतांजलि जी है। तो लेकिन पहले एक वाइफ थी इनकी जिनका नाम था रेबेका नॉर्मैन, और वो एक CIA एजेंट, डायरेक्टली CIA एजेंट नहीं थी, लेकिन हाँ वो US के लिए काम करती थी।
तो उन्होंने वो मुद्दा वहां से उठाया। अब आपको जानकारी होगी कि नहीं होगी, इन्होंने 2023 में जो है लद्दाख में 6th शेड्यूल लाने के लिए हंगर स्ट्राइक करी। आपको पता है कि 2019 में धारा 370 लाया गया, 2023 तक इन्होंने कुछ नहीं बोला। क्यों नहीं बोला भाई, क्यों नहीं बोला? 2023 में जो है एक भाजपा की सरकार में एक सोलर जो है पावर का वो प्रोजेक्ट लाया गया। सोलर पावर का प्रोजेक्ट जब लाया गया तब भी इन्होंने कुछ नहीं बोला कि भाई हमें ये दिक्कत है, हमें 6th शेड्यूल लाना है, कुछ नहीं बोला। ये अचानक से कैसे 6th शेड्यूल के लिए बोलने लग गए और अचानक से कैसे हंगर स्ट्राइक बोलने लग गए? इसमें जो है एक सेकंड, अच्छा, जब धारा 370 जब आया तो इन्होंने पीएम मोदी को थैंक यू भी कहा था, ये एक इंपॉर्टेंट चीज है। लेकिन 2023 में जब सोलर पावर प्रोजेक्ट लाया गया तो इन्होंने हंगर स्ट्राइक नहीं की, लेकिन ये अचानक से जो है हंगर स्ट्राइक में बैठे। क्यों? इंडियन पब्लिक जो है ALMM, दैट इज अप्रूव्ड लिस्ट ऑफ मैन्युफैक्चरर्स, इसमें जो है इंडिया ने अपनी तरफ से जितने भी चाइना के मैन्युफैक्चरर थे उनको हटा दिया। और इससे चाइना की इतनी जली कि मतलब आप समझो कि चाइना के मैन्युफैक्चरर को हटा दिया। और आपको पता होना चाहिए कि जितने भी सोलर पावर आते हैं वो 80 to 90% चाइना से ही डायरेक्टली और इनडायरेक्टली इंडिया में आते हैं। लेकिन चाइना के मैन्युफैक्चरर को हटाना चाइना के लिए बहुत गलत चीज हुई, क्योंकि इससे होता क्या है, आपके बिजनेस में बहुत घाटा होता है। जैसे फिलीपींस और जितने भी आसपास के देश हैं वो फिर आप ये समझो कि चाइना से अब वो मदद नहीं लेंगे, तो इससे चाइना के बिजनेस में बहुत घाटा होगा। तो जब इंडिया ने वो हटाया तो फ्यूचर अर्थ करके एक कंपनी थी, वो यूएस की कंपनी है फ्यूचर अर्थ, जो कि ऑपरेट करती थी चाइना। और अब इंटरेस्टिंग चीज ये है कि जो फ्यूचर अर्थ ऑपरेट कर रही थी चाइना, तो चाइना तो डायरेक्टली, अब आप ये समझो कि डायरेक्टली सोनम वांगचुक को तो पैसे फंड करेगी नहीं, क्योंकि उससे तो पकड़ा जाएगा कि भाई पैसा खा रहा है चाइना से। लेकिन वो क्या कि फ्यूचर अर्थ कंपनी जो यूएस में है उसको फंड, जो फ्यूचर अर्थ है वो फंड किसको कर रही थी? सोनम वांगचुक को। कैसे? सेकमोल करके उनकी एक कंपनी है, सेकमोल 4.93 लाख रुपए फंड फ्यूचर अर्थ ने फंड किया सेकमोल कंपनी में। और सेकमोल कंपनी का जो वाइस प्रेसिडेंट है, याद रखना वो क्लब ऑफ रोम का वाइस प्रेसिडेंट है, जो फ्यूचर अर्थ का जो प्रेसिडेंट है वो क्लब ऑफ रोम का वाइस प्रेसिडेंट है। और क्लब ऑफ रोम किसके द्वारा फंडेड है? क्लब ऑफ रोम फंडेड है रॉकफेलर और फोर्ड फाउंडेशन, जो कि मैंने पहले दो कंपनियां बताई, उनके द्वारा फंडेड है फ्यूचर अर्थ। और फ्यूचर अर्थ जो है फंड प्रोवाइड करती है सेकमोल कंपनी। सेकमोल कंपनी किसकी है? सोनम वांगचुक की। इसीलिए, और जो फ्यूचर अर्थ है वो डायरेक्टली कनेक्टेड है, ऑपरेट करती है चाइना। तो चाइना जब तक फ्यूचर अर्थ जिसको फंड कर रही है दैट इज सोनम वांगचुक, तो फ्यूचर अर्थ तो चाइना को बताएगी ना भाई हम इसको फंड कर रहे हैं। और तभी 2023 में जब ये ALMM जब अप्रूव्ड लिस्ट ऑफ मैन्युफैक्चरर की जब लिस्ट निकली, तब उन्होंने फंड किया और ये सोनम वांगचुक जो है हंगर स्ट्राइक में बैठे। तब जाकर के ये सामने आया कि, और तभी से इनको जो है चाइना का एजेंट भी घोषित कर दिया गया कि भाई फलाना आदमी चाइना का एजेंट है। ठीक है, ये है सोनम वांगचुक की हिस्ट्री। इसीलिए मैं बोलता हूँ सोनम वांगचुक का कभी समर्थन मत करो, ये कोई गांधी नहीं है। ठीक है, ये पैसा खाया हुआ आदमी है और इसका काम ही यही है कि भाई मेरे को सरकार के खिलाफ बोलना, सरकार के खिलाफ बोलना, सरकार के खिलाफ बोलना, बस। इसने NIT जम्मू कश्मीर से पढ़ाई की, इंजीनियरिंग की, अच्छी चीज है, पढ़ा लिखा है, मैं मना नहीं कर रहा हूं। लेकिन इसने एक बोला कि मैं साइंटिस्ट हूं। क्या बनाया भाई? आइस डोम बनाया जो है इंडियन आर्मी के लिए। एक बार गूगल सर्च कर लेना आप लोग भाई कि आइस डोम का जो डिस्कवरर है, जो बनाया सच में, वो कौन है? वो सोनम वांगचुक नहीं है, वो कोई और है। ठीक है, तो ये कोई साइंटिस्ट नहीं है, ये एक इंजीनियर है, NIT जम्मू कश्मीर से पढ़ा हुआ। आते हैं दूसरे नाम में, जो कि है अभिजीत दीप के, मेन कैरेक्टर।
जस्टिस सूर्यकांत ने इस देश के जनजी को कॉकरोच बोला। जस्टिस सूर्यकांत ने इस देश के कॉकरोचों को, इस देश के जनजीज को कॉकरोच बोला। तो इन्होंने एक पार्टी बना ली, कॉकरोच जनता पार्टी। अभिजीत दीपके एक आम आदमी पार्टी के लिए काम करने वाला युवक था। बाद में ये बॉस्टन यूनिवर्सिटी यूएसए चला गया, जहां से ये एमएससी कर रहा था। अचानक से कैसे अभिजीत दीपके का नाम आने लग गया? इससे पहले किसी ने नहीं सुना था अभिजीत दीपके। ध्रुव राठी चल रहा था, विजेता दहिया चल रहा था, अभी विजेता दहिया पर भी आऊंगा। लेकिन अभिजीत दीपके सोचा कि मैं थोड़ा सा एकदम भगत सिंह बन जाता हूं, एकदम मतलब कि मेरे से बड़ा कोई देशभक्त है ही नहीं। और ये आदमी यूएस से आकर के यहाँ आता है। यहाँ पर उसने क्या किया कि इंडियन जनजीज को एकत्रित करना चालू किया। मैं आ रहा हूँ, मैं ये कर दूंगा, मैं संविधान, एयरपोर्ट पे जब आया तो संविधान की किताब लेकर के आया था कि मैं, अरे संविधान संविधान। इसको पता नहीं है कि यहाँ की जो कंडीशंस हैं, इंडिया की जो कंडीशंस हैं, जब आप प्रोटेस्ट करते हो तो आपको पीसफुली करना है। इसने नाम दे दिया, हाँ भाई हम पीसफुल प्रोटेस्ट कर रहे हैं, लेकिन इसके पहले दिन आते ही इसकी हालत टाइट। यहाँ की गर्मी ये बर्दाश्त नहीं कर सकता और जाके बोलते मुझे एसी वाले में बैठना है, एसी वाले में बैठना है। ठीक है, वो चलो ठीक है। अब आता है जब ये हंगर स्ट्राइक जब सोनम वांगचुक की चालू हुई, उसके बाद ये पूरा चीज खुलने लग गया। अभी तक तो पता, मैं तो खुद समर्थन कर रहा था, मैं खुद समर्थन कर रहा था कि भाई जिस मुद्दे के लिए जो प्रोटेस्ट किया जा रहा है, नीट स्टूडेंट में जो पेपर लीक हुआ है, नीट का जो पेपर लीक हुआ है, जिसके लिए ये प्रोटेस्ट किया जा रहा है, जिसका मैं खुद एक पार्ट हूं, अच्छा चीज है, प्रोटेस्ट होना चाहिए और धर्मेंद्र प्रधान का रेजिग्नेशन होना चाहिए, मैं सपोर्ट करता था। लेकिन जब सोनम वांगचुक धीरे धीरे जब हंगर स्ट्राइक में बैठे, तब धीरे धीरे बातें खुलने लगी और उसके बाद एक से एक कैरेक्टर आने लग गए। कौन कौन से कैरेक्टर? विजेता दहिया भाई, अगर ये नीट का जो है प्रोटेस्ट हो रहा है तो इसमें प्रेमानंद महाराज कहां से आ गए भाई? अगर ये नीट का प्रोटेस्ट हो रहा है, इसमें शंकर जी कहां से आ गए? अगर ये नीट का प्रोटेस्ट हो रहा है तो इसमें हिंदू देवी देवता कहां से आ गए? पहली चीज। दूसरा नाम कुणाल कामरा एकदम भाई बेस्ट कॉमेडियन बताया जाता है, कॉमेडियन। दे ऑल आर नॉट कॉमेडियंस, दे ऑल आर प्रॉपर गांडू। ठीक है, तो तीसरा नाम आते हैं, छोड़ो, तीसरा नाम आते हैं प्रकाश राज कौन? ऑलवेज हिंदू देवी देवताओं को टारगेट करना और उस हंगर स्ट्राइक में भी जाकर के जय श्री राम नहीं बोलेंगे। अरे तो मत बोलो ना यार, नीट का प्रोटेस्ट है, नीट के पेपर लीक में बात करो, धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा मांगो। नहीं, जय श्री राम, ये मुद्दा ही सिर्फ जय श्री राम, हिंदू देवी देवता, खालिस्तान और उमर खालिद, शर्जील इमाम, बस इतना ही रह गया है। अभी आऊंगा, उमर खालिद पे भी आऊंगा, जो कि नाम है अभी बताऊंगा अभी। अगला नाम है नंदिता नारायण, बस नाम रहेगा अल्लाह। अरे यार ठीक है, अल्लाह का भी नाम रहेगा, राम का भी नाम रहेगा, शंकर जी भगवान का भी नाम रहेगा, सबका नाम रहेगा, गुरु नानक जी का भी नाम रहेगा, सबका नाम रहेगा। प्रोटेस्ट किस लिए कर रहे हो? नीट के बच्चों के लिए, जो नीट का पेपर लीक हुआ उसके लिए हम धर्मेंद्र प्रधान का रेजिग्नेशन मांग रहे हैं। और इसलिए मांग रहे हैं क्योंकि हर साल पेपर लीक हो रहा है और हर साल बच्चे सुसाइड कर रहे हैं, इसलिए हम मांग रहे हैं। लेकिन इन्होंने प्रोटेस्ट को मजाक बना लिया और सिर्फ अपना प्रोपेगेंडा चलाने की कोशिश करी। अगला नाम अरुंधति राय कौन? जिसने ये कहा था कि कश्मीर इज नॉट इंटीग्रल पार्ट ऑफ इंडिया, कश्मीर भारत का हिस्सा नहीं है, जिसने ये कहा था। और ये देशद्रोही बात जो कही थी अरुंधति रॉय ने, वो आकर के सीजेपी का समर्थन करे। ठीक है, सीजेपी का समर्थन करो या ना करो, लेकिन सीजेपी के जब समर्थन प्रोटेस्ट हो रहा है तो वहां पर देशद्रोही बातें कैसे कर रहे हो आप? अगर वो नीट के बच्चों का मुद्दा है तो आप देशद्रोही बातें कैसे कर रहे हो? अगला नाम संजय राजौरा, ये भी एक कॉमेडियन है, ये भी गया था सीजेपी, आप तो नाम भी नहीं जानते होंगे, ये भी गया था सीजेपी के प्रोटेस्ट में और सिर्फ यही बातें चल रही थी, राम और हिंदू धर्म, हिंदू देवी देवता, फलाना और कुछ नहीं। जबकि बात करना चाहिए नीट के प्रोटेस्ट का और नीट पेपर लीक पर। धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा मांगना चाहिए, वो भी नहीं मांगा गया। इनको बस सिर्फ राम और कुछ नहीं। अगला नाम आते जो मेन है, जिसको बताना बहुत जरूरी है, सैयद कासिम रसूल इलियास। ये कौन है?
ये आदमी सिमी SIMI का फाउंडिंग मेंबर है, जिसको भाजपा ने नहीं, कांग्रेस ने 2011 में टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन घोषित किया था। सिमी का ये फाउंडिंग मेंबर था और इसका बेटा है कौन? उमर खालिद, जिसने देशद्रोही बात की थी। उमर खालिद को इसीलिए सजा दी गई क्योंकि उसने देश तोड़ने की बात की थी। ठीक है, सैयद कासिम रसूल इलियास बाप है उमर खालिद का, और ये जाकर के वहां पे बात कर रहा है कि ये ऐसे नहीं होना चाहिए, वैसे नहीं, उमर खालिद को रिलीज करो, ये करो, वो करो। नीट के बच्चों के लिए ये मुद्दा रह ही नहीं गया। उमर खालिद हो गया, श्री राम हो गए, प्रेमानंद महाराज हो गए, हिंदू देवी देवता हो गए। इसीलिए मैं समर्थन नहीं करता हूं इस चीज का, मैं इसीलिए समर्थन नहीं करता हूं। सोनम वांगचुक का अगर मैं समर्थन कर भी दूं, क्या हो जाएगा उससे? हो क्या जाएगा उससे? अब आते हैं गवर्नमेंट पर। भाई गवर्नमेंट, मैं अगर इनका विरोध कर रहा हूं तो इसका ये मतलब नहीं कि मैं गवर्नमेंट का समर्थन कर रहा हूं। मैं टोटली अगेंस्ट हूं। एज अ बीजेपी सपोर्टर मेरा हक ये बनता है कि अगर मैंने वोट दिया है भाजपा को तो मेरा हक बनता है कि मैं सवाल भी करूं। सवाल क्या बार बार पेपर लीक, ये इसमें अगर मैं मान भी लेता हूं चलो धर्मेंद्र प्रधान की गलती नहीं है, क्या अकाउंटेबिलिटी नहीं बनती? और हम पीएम से भी सवाल करूंगा, क्या पीएम नरेंद्र मोदी की अकाउंटेबिलिटी नहीं बनती कि आप इस देश के प्रधानमंत्री हो, सबसे ऊंचे कुर्सी पर बैठे हो? क्या आपका हक नहीं बनता कि मैं जाकर के सांत्वना दूं उन बच्चों को जिनको लग रहा था कि गलत हुआ है, पेपर लीक गलत हुआ है, जो बच्चे सुसाइड कर रहे हैं, क्या उन पर एक ट्वीट नहीं आना चाहिए? अभी डोनाल्ड ट्रंप का जो है बर्थडे आ जाए तो प्रधानमंत्री जी हैप्पी बर्थडे डोनाल्ड ट्रंप, हैप्पी बर्थडे डोनाल्ड ट्रंप, माय फ्रेंड डोनाल्ड ट्रंप, डोनाल्ड भी नहीं डोनाल्ड ट्रंप है, तुरंत ट्वीट आएगा। क्या एक ट्वीट भी नहीं बनता कि जो हुआ गलत हुआ और हम नीट पेपर लीक का समर्थन नहीं करते? क्या एक ट्वीट भी, बोलना भी छोड़ो, ट्वीट तो कर देते। भाई साहब, सबसे ज्यादा फैन फॉलोइंग है आपकी, काहे का फैन फॉलोइंग? कुत्ता भी ना थूके आप पर, क्या चीज का फैन फॉलोइंग? और मुझे ज्ञान मत देना भाई, मैं आपको बता दूं, लेफ्ट विंग, कम्युनिस्ट, ये सारे लोग इस चीज का समर्थन करते हैं कि इस चीज पर बात होनी। मार्क्सिस्ट, जितने भी लोग समर्थन करते हैं इसका, अभिजीत दीपके का, सोनम वांगचुक का, ये लेफ्टिस्ट विचारधारा मैं समर्थन नहीं करता भाई। पहली चीज, जो लोग ये बोल रहे हैं कि सीजेपी गलत है, वांगचुक गलत है, हट तो गया हंगर स्ट्राइक से, जाओ बैठो, अब सवाल करो, कोई नहीं करने वाला भाई। राइट विंग अगर जो समर्थन कर रहा है कि जय श्री राम का जो गलत बोला गया है, श्री राम भगवान के बारे में, प्रेमानंद महाराज के बारे में गलत बोला गया, जो समर्थन नहीं करते हैं, जो मतलब एकदम श्री राम के अनन्य भक्त हैं, तो बैठो ना भाई, सरकार से सवाल करो। नहीं कर पाओगे, औकात होनी चाहिए। अब मेरे से मत बोलना कि मैं क्यों नहीं बैठता हूं भाई, ठीक है? मुझे मेरा पता है कि मुझे क्या करना है, तुमसे वो नहीं चाहिए, मुझे एडवाइस नहीं चाहिए कि मुझे क्या करना चाहिए, ठीक है? एक चीज। दूसरा चीज, अगर किसी को लगता है कि कि भाजपा जो है राइट विंग पार्टी, भाई मेरे को नहीं लगता। ये फुल्ली सेंट्रलाइज्ड और थोड़ा थोड़ा लेफ्ट विंग की तरफ एकदम बढ़ चुकी है। ये राइट विंग पार्टी है ही नहीं। अगर राइट विंग पार्टी होती तो जो राम मंदिर में चोरी हुआ है उसका समर्थन नहीं कर रही होती। इन्हीं का नेता आकर के बोलता है कि हिंदुओं का पैसा हिंदुओं में गया। अगर हिंदुओं का पैसा हिंदुओं में गया तो भाई मैं भी तो हिंदू हूं, कहां गया? मेरे पास तो नहीं आया। हिंदुओं का पैसा हिंदुओं में नहीं गया है, हिंदुओं का पैसा चोर पार्टी में गया है। जो इस देश में जो बैठी हुई चोर पार्टी है उसके जेब में गया है। हिंदुओं का पैसा हिंदुओं में नहीं गया है। और जो राम मंदिर का जो चोरी हुआ, अगर जो उसका समर्थन करते हैं, तुमसे बड़ा देशद्रोही कौन होगा बे? कुलदीप सिंह सेंगर जो एक रेपिस्ट है, उसको तुम टिकट देते हो। मैं भाजपा का समर्थन बिल्कुल भी नहीं कर रहा हूं, लेकिन अगर मैं सीजेपी का विरोध कर रहा हूं तो इसका मतलब ये नहीं कि मैं बीजेपी का समर्थन कर रहा हूं। मैं दोनों के अगेंस्ट हूं। और अब जो 20 तारीख को जो प्रोटेस्ट हुआ उस पर भी थोड़ा सा मैं जाना चाहूंगा। एंड दिस इज माई फर्स्ट वीडियो।
और भाई मेरा सब्जेक्ट है पॉलिटिक्स। मैं पॉलिटिक्स करता नहीं हूँ, मैं पॉलिटिक्स जानता जरूर हूँ और मुझे पता है कि पॉलिटिक्स में क्या होता है। यूपी का लौंडा हूँ भाई, इलाहाबाद से आता हूँ। इलाहाबाद क्या, जहाँ से पॉलिटिक्स जन्म लेती है, वहाँ का रहने वाला हूँ। ठीक है, तो पॉलिटिक्स देखो, पॉलिटिक्स जानना और पॉलिटिक्स करना दोनों में बहुत अंतर है। मैं पॉलिटिक्स जानता हूँ, पॉलिटिक्स करता नहीं हूँ। ठीक है, ना तो मुझे नेता बनना है, ना मुझे किसी पार्टी का सहयोग चाहिए। मैं एक इंडिविजुअल, इस देश का नागरिक, बस सवाल कर सकता हूँ। और ठीक है, दिस इज माय फर्स्ट वीडियो, मेरे पास कोई प्रोडक्शन नहीं है, बस एक फ़ोन रखा है, ये एक माइक है, इसमें बात कर रहा हूँ बस। थोड़ा सा रिसर्च किया हूँ, मुझे लगता है अगर एक भी फैक्ट इसमें गलत है आप कमेंट सेक्शन में बता देना। एक चीज है, जो 20 तारीख को जो प्रोटेस्ट हुआ, उसमें जितने भी फाउंडिंग लीडर थे, अभिजीत दीप के, सौरव दास, जो आम आदमी पार्टी का जो नेता का जो लड़का है रांका, क्या नाम तो उसका, विजेता दहिया जो ध्रुव राठी का टट्टी है, उसका स्क्रिप्ट राइटर। ठीक, ये लोग कहाँ थे? बर्गर खा रहे थे। तो मतलब बच्चों को, स्टूडेंट्स को आगे कर करके, इन्हें पता था, देखो इन्हें पता था कि पार्लियामेंट घेरना और पार्लियामेंट गेट तक जाना सही नहीं है, ये नियम के विरुद्ध है, आपको नहीं जाना चाहिए। लेकिन इन्हें स्टूडेंट्स को बरगलाया गया कि आप पार्लियामेंट तक जाओ। अब ये लोग पार्लियामेंट तक गए, इसीलिए कूटे गए। इसमें पुलिस की भी गलती थी, मैं मानता हूं। इसमें जो लड़कियों को जो मारा गया, लाठीचार्ज किया गया, लड़कियों को नहीं करना चाहिए था। लेकिन इसमें कई लोग ऐसे थे जो पथराव कर रहे थे, स्टोन पेल्टिंग कर रहे थे पुलिस पर। भाई वो पुलिस वाला जो अब वहां खड़ा है ना, उसका भी परिवार है। न जाने कितने पुलिस कर्मियों के सर फोड़ दिए गए, आंख फोड़ दी गई, कितने चोट। एक तो मैं वीडियो देख रहा था कि उसमें पूरी भीड़ ही, एक सिंगल पुलिस वाला खड़ा है, पूरी भीड़ ही उसके ऊपर चढ़ जा रही है। भाई स्टूडेंट्स को भी मारा गया, मैं उसका भी समर्थन करूं। जो लाठीचार्ज किया गया, देखो पहली चीज तो लाठीचार्ज जो नियम के विरुद्ध, मतलब जो नियम के विरुद्ध है, अगर आप वो काम करोगे तो लाठीचार्ज करना पड़ेगा पुलिस को। जिस तरीके से लाठीचार्ज किया गया वो गलत है। आपको लाठीचार्ज का ऑर्डर था, लेकिन कितना लाठीचार्ज करना है ये आपके हाथ में था। एक और इंटरेस्टिंग चीज बताता हूं, बहुत इंटरेस्टिंग चीज, जो कि मैं लास्ट में ही रखना चाह रहा था। और ये भाजपा ने जो खेल खेला है ना भाई, एक सेकेंड, ये ऊपर देखिए, यहां पर जो सीजेपी प्रोटेस्ट से पहले कमिश्नर थे, उनका नाम था सतीश गोलचा, उनको चेंज कर दिया गया। क्यों चेंज कर दिया गया? क्यों चेंज कर दिया गया? वो इसलिए चेंज कर दिया गया क्योंकि वो भाजपा के आइडियोलॉजी के समर्थन नहीं कर रहे थे। वो बोल रहे थे कि ये गलत है, आप मत करिए। जो ये कंडीशन हुई, जो 20 तारीख को कंडीशन हुई, कमिश्नर चेंज कर दिया गया। क्योंकि ये सब जब सीजेपी जब बनी तभी ये डिसाइड हो गया था कि भाई ऐसे ऐसे करना है। ठीक है, तो अब उनको चेंज करके किसको लाया गया? आईपीएस अनुराग कुमार को लाया गया। अब आईपीएस अनुराग कुमार कौन है? आईपीएस अनुराग कुमार डायरेक्टर थे इंटेलिजेंस ब्यूरो के, स्पेशल डायरेक्टर थे इंटेलिजेंस ब्यूरो के, स्पेशली जम्मू और कश्मीर डेस्क के। जम्मू और कश्मीर जहां से कौन आता है? सोनम वांगचुक, लद्दाख से। ठीक है, वहां के स्पेशल डायरेक्टर थे इंटेलिजेंस ब्यूरो के। उनको लाया गया दिल्ली और नियुक्त किया गया एज अ कमिश्नर। लेकिन जब वो नियुक्त हुए, उससे पहले जो कमिश्नर थे सतीश गोलचा, उन्होंने क्या किया, जितने भी उनके समर्थक एसएचओ थे उनको तो रहने दिया, लेकिन उसमें से कई एसएचओ को, बहुत सारे एसएचओ को जो कि डिफरेंट रीजन में काम कर रहे थे, उनको वो खुद बदल दिए और अपने जो उनके फेवर में एसएचओ थे उनको वहां पे नियुक्ति दे दी। तो अब ये समझ, अब आप ये समझो, दिल्ली पुलिस किसके अंडर आती है? गवर्नमेंट के अंदर आती है। दिल्ली बीजेपी गवर्नमेंट के अंदर आती है, सेंट्रल गवर्नमेंट के अंदर। सेंट्रल गवर्नमेंट का ब्यूरोक्रेसी जो है, जो आईपीएस सतीश गोलचा, इनके बीच में मतभेद हो रहा है।
मतलब दोनों एक साथ काम नहीं कर पा रहे, ब्यूरोक्रेसी और गवर्नमेंट साथ में काम नहीं कर पा रहे, इसलिए सतीश गोलचा को हटा दिया और किसको नियुक्त कर दिया, अनुराग कुमार को। अब मतलब आप ये समझो कि इन दोनों में ही फूट है भाई, इन दोनों में ही फूट है, और इसमें गलती किसी की और की नहीं है, स्टूडेंट्स की गलती है। क्योंकि अब इधर क्या हो गए, राम मंदिर, हाँ, प्रेमानंद महाराज और श्री राम, शंकर भगवान और अल्लाह और गुरु नानक और जितने भी चीजें, नीट का मुद्दा दब गया।